अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। शिर्क जो है इस्लाम में सबसे बड़ा गुनाह है। मैंने टिकटॉक अकाउंट बनाया। वो लोग ये नहीं सोचेंगे कि वो उसके लिए आखिरत में कितना बड़ा अजाब है वो जो इसने म्यूजिक वीडियो डाली। जब एक इंसान को अपनी फिक्र नहीं होगी तो लोग कहाँ से सोचेंगे आपके बारे में। जब मैं अपना नहीं सोचूंगा कि ये गलत है, ये मुझे आखिरत में इसकी सज़ा मिलेगी, तो लोग कहाँ से सोचते। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मैंने जो है अपनी जो प्रीवियस लाइफ थी मेरी म्यूज़िक से भरी हुई थी, तो वहाँ से मैं यहाँ तक कैसे आया। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट्स में अपने राय आप बता सकते हो। आपका एक्सपीरियंस क्या है इन सब के बारे में, म्यूज़िक के बारे में आपने अगर छोड़ा है तो कैसे छोड़ा है, थोड़ा बहुत आप बता सकते हो कमेंट्स में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये बात है, जब मेरे पास फ़ोन नहीं था, अराउंड 10th के बाद मैंने फ़ोन लिया था, 11th में शायद, इतना मुझे याद है। 11th में मैंने फ़ोन लिया था, फर्स्ट जो टच वाला फ़ोन था शायद मैंने 11th में लिया था। तो उसी दौरान टिकटॉक भी ट्रेंडिंग में आ गया था। तो टिकटॉक जो है ट्रेंडिंग में आ गया था। टिकटॉक का पहला जो नाम था म्यूजिकली, तब मेरे पास फ़ोन नहीं था शायद। मेरे पास फ़ोन तब आया जब टिकटॉक उसका नाम पड़ा, जब इंडिया में काफ़ी वायरल हो गया था टिकटॉक। मतलब बहुत उस पे गंद फैली हुई थी और मैं भी उसका एक हिस्सा था। तो फिर मैंने 11th में जो है मैंने देखा माहौल उसी तरह का है। मैंने टिकटॉक अकाउंट बनाया और वहाँ पर मैं म्यूज़िक वीडियो अपलोड करने लगा। 11th में भी किए, उसके बाद 12th में भी किया। 12th के बाद जब 12th के बाद मैं घर आया अपने, तो रिज़ल्ट के बाद में उसके बाद कोरोना वायरस आ गया। तो हो गए घर में बंद हम। बाहर हम पढ़ने नहीं गए कहीं, तो मैं घर में ही रहा। जैसे ही मैं घर में रहा तो अराउंड 3 साल के आसपास मैं घर में रहा हूँ। कोरोना तो शायद 2 साल तक रहा था शायद, मतलब जब ज़्यादा बच्चे नहीं जाते थे पढ़ने, तो मैं 3 साल तक घर रहा। 2 साल तक तो रहा, 2 साल के बाद कुछ फॉर्म भरा था, वहाँ पर कुछ नहीं बना। फिर 1 साल और भरा फॉर्म, 3 साल के बाद मैंने एडमिशन की। फिर पैरामेडिकल का एक कोर्स था, उसमें मैंने एडमिशन ली बाद में। अब वो भी ख़त्म होने वाला है। तो उसमें मैंने एडमिशन ली। तो 3 साल जो रहे, जो 12th के बाद 3 साल रहे, वो 3 साल जो है मैंने बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट अपना किया। तो जिसकी वज़ह से मेरा टाइम पूरा वेस्ट हो गया और काफ़ी जो है उससे मुझे प्रॉब्लम्स आई लाइफ में, क्योंकि वो टाइम वेस्ट कर रहा था मैं, तो वो 3 साल मुझे बहुत महँगे पड़े। इतना मैंने तब नहीं सोचा। तो फिर अल्लाह की तरफ से हिदायत आ गई और मैंने जो है नमाज़ पढ़ना स्टार्ट कर दिया और इस गंद से मैं धीरे-धीरे दूर होता गया। इंस्टाग्राम अकाउंट जो मेरा जो रील से भरा हुआ था, वो मैंने जो है पूरा अकाउंट ही डिलीट कर दिया। और कभी-कभी अब जब मैं सोचता हूँ कि अगर मेरी वो वीडियोज़ इंस्टाग्राम पर ही रहे और मैं अगर इस दुनिया से चला जाऊँ, अगर वो होती इधर ही और मैं इस दुनिया से चले जाता, तो वहाँ मुझे अल्लाह को मुँह दिखाना था। तो कौन फिर वो वीडियोज़ मेरी डिलीट करता? कौन वो मेरी म्यूज़िक वीडियोज़ डिलीट करता? कौन वो मेरी स्टोरीज़ डिलीट करता? जो मैंने गंद चढ़ाई हुई थी, जो मैंने म्यूज़िक चढ़ाए हुए थे, कौन वो डिलीट करता? जब मैं अपना नहीं सोचूँगा कि ये गलत है, ये मुझे आखिरत में इसकी सज़ा मिलेगी, तो लोग कहाँ से सोचते? जब एक इंसान को अपनी फ़िक्र नहीं होगी, तो लोग कहाँ से सोचेंगे आपके बारे में? सबसे पहले आपको जो है इन चीज़ों में अपने बारे में सोचना है कि अगर मैं ये सब इधर ही रखूँगा, आखिरत में मुझे अल्लाह के पास जाना है, वहाँ पर मुझे हिसाब देना है। आपको ये ख़्याल रखना चाहिए। उसके बाद मैंने टिकटॉक तो बैन हो गया था, बट एक्सेस वो हो सकता था। वीपीएन लगा के लोग उसको एक्सेस कर सकते थे। तो मेरा अकाउंट भी खुल सकता था वीपीएन लगा के। तो मैंने अपना अकाउंट वीपीएन से खोला और जितने अकाउंट मुझे डिलीट हो सकते थे, जिनके मुझे पासवर्ड याद थे, जो मैंने किया, वो मैंने मेन अकाउंट्स मैंने वहाँ पर भी डिलीट कर दिए टिकटॉक पर वीपीएन लगा के। मुझे मरना भी है, इस दुनिया से मुझे जाना भी है, तो मुझे ये सब चीज़ें नहीं रखनी चाहिए अपने अकाउंट में। तो आजकल के यूथ जो है, जो मेरी एज के हैं या मुझसे छोटे हैं या मुझसे बड़े हैं एज में, उनको भी मैं यही बोलूँगा, मरना तो सबको है, इसमें कोई शक नहीं है। सबको भी मरना है, मैंने भी मरना है। तो वो वीडियोज़ क्यों रखनी है अकाउंट्स में? जब आप अपने बारे में नहीं सोचोगे, तो गैर आपके बारे में क्या सोचेगा? कुछ लोग तो इसलिए वीडियोज़ रखते हैं कि भाई मर गया, इसकी कुछ याद रहनी चाहिए। वो लोग ये नहीं सोचेंगे कि वो उसके लिए आखिरत में कितना बड़ा अज़ाब है वो जो इसने म्यूज़िक वीडियो डाली। और आजकल तो बहुत सारे गाने ऐसे हैं जिनमें शिर्किया अल्फाज होते हैं। शिर्क जो है इस्लाम में सबसे बड़ा गुनाह है। सबसे बड़ा गुनाह इस्लाम में शिर्क है। और ऐसे गाने आज लगाते हैं स्टोरीज पे, उनकी रीलें बनाते हैं।
बड़ा अफसोस होता है ये देखकर। मगर मैं उनको यही बोलना चाहूँगा, अपनी फ़िक्र आप करिए पहले इन चीज़ों में। तो इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, आप सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपके भी अकाउंट्स में, जो आपके फेसबुक अकाउंट है, इंस्टाग्राम अकाउंट है, जहाँ पर भी आपने जो है ये गंदा कंटेंट अपलोड किया है, तो उसको अभी डिलीट करें, क्योंकि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब वो वीडियोज़ डिलीट करें, अभी डिलीट करें। 5 वक़्त नमाज़ पढ़ें, आज से ही नमाज़ पढ़ना स्टार्ट करें।